कैसे हैं आप। आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 13, खरगोश की बुद्धिमानी। है ना। ये जो कहानी है, ये कहानी भी है और जो आपको एकदम संवाद में बताई गई है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि एक जो खरगोश है कितना समझदार हो गया। ठीक है। प्रस्तावना। खरगोश को शेर का भोजन बनना था, मगर खरगोश उसका भोजन नहीं बनना चाहता था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को ही ठिकाने लगा दिया। शेर के मरने पर सारे जानवर खुश हो गए। अब जो है इस कहानी बताया है कि खरगोश था जो कि शेर का भोजन बनने वाला था। है ना। शेर उसे खाने वाला था, लेकिन किस तरह से उसने अपनी समझदारी दिखाते हुए शेर को ही मार दिया, जिससे कि सब लोग खुश हो गए। परिकल्पना। यदि खरगोश बुद्धिमान ना होता तो क्या होता। अगर खरगोश जो है वो बुद्धिमान नहीं होता, अपनी बुद्धि का काम में नहीं लेता, तो क्या होता। तो शेर उसे खा जाता, फिर दूसरे जानवरों को खा जाता। ठीक है ना। उद्देश्य। विपत्ति के समय बुद्धिमानी से काम लेने के लिए प्रेरित करना। इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें जो है विपत्ति के समय, मुश्किल के समय, विपत्ति का अर्थ होता है मुश्किल, तो मुश्किल के समय अपनी बुद्धिमान से काम लेना चाहिए। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का पाठ, बुद्धिमान खरगोश। जंगल में एक नदी के किनारे शेर राजा का दरबार लगा है। दरबार में छोटे बड़े जानवर राजा से विनती कर रहे हैं। जंगल में जो है एक नदी के किनारे राजा का दरबार लगा है। राजा है शेर, है ना। सब लोग उससे क्या कर रहे हैं, विनती। विनती करना, प्रार्थना। सब लोग उससे प्रार्थना कर रहे हैं। सभी जानवर एक साथ बोलते हैं, हे जंगल के राजा, सुन लो हम पशुओं की विनती। तुम इतने महान हो राजा, कहाँ हमारी गिनती। कि हे जंगल के राजा, है ना, हमारी सबकी प्रार्थना सुनो। तुम इतने महान हो, हम तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, हमारी कहाँ है गिनती। तुम राजा हो, पर नहीं प्रजा पर कुछ दया दिखाते। रोज रोज मनमाना पशु तुम मार मार कर खाते। कि वो उससे कह रहे हैं जानवर राजा शेर से कि तुम राजा हो, है ना, दया नहीं दिखाते हो। राजा क्या होता है, अपनी प्रजा पर दया दिखाता है। शेर राजा है, सभी जो जानवर है वो वहां प्रजा है। तो उससे कह रहे हैं कि तुम राजा हो, लेकिन प्रजा प्रजा होती है जनता, है ना, अपनी जनता पर तुम दया नहीं दिखाते हो। रोज रोज मनमाना, जिस पर तुम्हारा मन आ जाता है ना, वो वाला जो पशु है वो तुम खा जाते हो। अगर बंद कर दो तुम पशुओं को मारकर खाना, तो हम भेजेंगे खाने को पशु एक रोजाना। कि तुम जो है रोज रोज मनचाहा कुछ भी खा लेते हो पशु मार करके, कि तुम अगर ये काम बंद कर दो, है ना, इतना क्रूर काम बंद कर दो, तो हम जो है रोज, प्रतिदिन का अर्थ हो, ये रोजाना का अर्थ होता है प्रतिदिन, कि हम प्रतिदिन खुद एक जानवर तुम्हारे लिए भेज दिया करेंगे। शेर बोलता है, अच्छा अच्छा, कल से नहीं मारूंगा पशु मनमाना, पर भोजन के लिए एक पशु हर रोज भेजते जाना। शेर उनसे बोलता है कि ठीक है, चलो, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात कि मैं रोज मनचाहा पशु नहीं मारूंगा, लेकिन रोज एक पशु मेरे को भेजना होगा। अगले दिन सबसे पहले एक खरगोश की बारी आई। उसने सोचा, अब क्या हुआ, जब ये तय हो गया कि एक पशु भेजा जाएगा, तो अगले दिन किसकी बारी आई है, खरगोश की। उसने सोचा, चलता हूं मैं धीरे धीरे, का होगा शेर, उतनी भूख बढ़ेगी उतनी होगी देर। उसने सोचा कि मैं जो हूँ आराम आराम से जाता हूँ, है ना, जितनी देर होगी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। धीरे धीरे चलकर खरगोश शेर के पास पहुंचा। शेर उसे देखकर जोर से दहाड़ा और बोला। अब क्या है, खरगोश ने तय कर लिया था कि धीरे धीरे चलता हूँ, है ना, धीरे धीरे जाऊंगा तो वो भूखा तो होगा ही और उसकी और भूख बढ़ेगी। तो वो देर से शेर के पास पहुंचा। शेर उसके सामने दहाड़ा, है ना, और उसे बोलता है, शेर बोलता है, अरे दुष्ट, तू अब आया है, बता क्यों की इतनी देर। से पूछता है कि अरे दुष्ट, है ना, तू इतनी देर से आया, पहले बता क्यों इतनी देर की। खरगोश बोलता है, क्या बताऊं महाराज मैं, वहां दूसरा था एक शेर, कहता था मैं हूं वन राजा,
तुम सब मेरे दास, कहाँ भागता जाता है, आ तू मेरे पास। अब क्या है, जब शेर उससे पूछता है कि तुझे इतनी देर क्यों हो गई, तो खरगोश उससे बोलता है कि महाराज क्या बताऊं, है ना। वहां जो है एक दूसरा शेर और था, है ना। वो मुझे कह रहा है कि मैं वन राजा हूँ। वन राजा कौन होता है, वन का राजा। और वन का राजा कौन होता है, शेर। तो एक दूसरा राजा शेर है जो अपने आप को वन राजा कह रहा है ना। और तुम सब मेरे दास, दास होता है नौकर, है ना, कि तुम सब जो हो मेरे नौकर हो, कहाँ भागता जा रहा है, मेरे पास आ। इस पर क्या होता है कि शेर गुस्से से बोला, एकदम गुस्से में, क्रोध से बोला शेर का, क्रोध से, चल दिखला तू मुझको कौन है दूसरा शेर, चल दिखला तो मुझको, कि चल दिखा मुझको कौन सा दूसरा शेर आ गया। उसे भी तेरे साथ ही मारूं, नहीं करूंगा देर। ये उसे भी तेरे साथ में ही मारूंगा, ये तो खाऊंगा ही, उसे भी खाऊंगा, नहीं करूंगा देर, थोड़ी सी भी देर नहीं करूंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया, वहां जाकर बोला, अब खरगोश क्या है, एक कुएं के पास ले गया शेर को, वहां जाकर बोलता है, इधर आइए, यहाँ देखिए, इस कुएं के भीतर देख आपको भागा झट से भीगी बिल्ली बनकर। शेर को बोलता है कि इधर आइए, कुएं के अंदर देखिए, है ना, देखो आपको देख करके कैसे झट से भीगी बिल्ली बनकर भाग गया। बिल्ली भाग जाती है ना, है ना, वैसे ही भीगी बिल्ली बनकर भाग गया डर के मारे आपसे। शेर ने कुएं में झांक कर देखा, उसे दिखाई दी अपनी परछाई, वह बोला। अब क्या है, शेर ने, खरगोश ने कहा कि कुएं में देखिए। शेर आया और कुएं के पास देखता है, तो कुएं में उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है। अब अपनी परछाई देखकर शेर क्या बोलता है, यह तो मेरे जैसा ही है, लगता है कोई भाई है। शेर दहाड़ा कुएं में उसकी आवाज, ने सोचा अंदर का शेर उसे रहा उसे ललकार। अब क्या हुआ, शेर ने बोला कि यह तो मेरे जैसा ही है, लगता है कोई भाई है, कि ये तो मेरे जैसा ही है, लगता है कोई भाई है मेरा, है ना, एक जैसी शक्ल के, है ना, अपनी परछाई को ही देख के कह रहा है। शेर दहाड़ा गूंजी कुएं में उसकी आवाज। अब शेर ने क्या है, झुककर उसमें दहाड़ा। तो आपको पता है बच्चों, जब हम कुएं में कुछ भी बोलते हैं तो हमारी आवाज गूंज हमें सुनाई देती है ना। तो शेर ने दहाड़ा तो उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, लेकिन वो इतना मूर्ख था कि उसने सोचा जो अंदर का शेर है ना, वो उसे ललकार रहा है, यानी कि उसे चुनौती के लिए, ललकार का अर्थ होता है चुनौती, चुनौती दे रहा है ना। शेर बोलता है इस पर, खैर ओ दुष्ट, अभी आता हूं, अब ना करूंगा देर, जंगल में राज करेगा बस एक ही शेर। यह एक ऐसा कहकर शेर कुएं में कूद गया। अब क्या हुआ, शेर उससे बोलता है, जब आवाज सुनी उसने और अपनी परछाई देखी, उसे लगा दूसरा शेर है, उसे बोलता है रुक अभी तू, है ना, मैं आता हूं तेरे पास में, ठीक है। इस जंगल में राज करेगा बस एक ही शेर, इस पूरे जंगल में एक ही राज करेगा राजा, और वो मैं हूं, है ना, बस एक ही शेर। ऐसा कहकर वो क्या हुआ, कुएं में कूद गया। तब तक सारे जानवर वहां आ पहुंचे और शेर की ओर इशारा करते हुए कहने लगे। अब क्या हुआ, तब तक क्या हुआ, वो कूदा ना, सारे जानवर वहां इकट्ठे हो गए और शेर की तरफ इशारा करने लगे। इशारा करते ना, वो देखो, संकेत करना, इशारा का अर्थ होता है संकेत, है ना। अब वो सब एक साथ कहे, जाओ डूब मरो पानी में, बची हमारी जान, है ना, कि जाओ, गया वो, कि डूब मरो पानी में डूब कर मर जाओ, हमारी तो जान बच गई। बल से बुद्धि बड़ी होती है, लो इसको पहचान। तो कहा कि बल से बुद्धि हमेशा बड़ी होती है, बुद्धि होती है ज्ञान, है ना, बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान, समझ, के तुम ये समझ लो, पानी में कूद के मर जाओ, लेकिन ये सुनते और समझते जाओ कि बल से हमेशा बुद्धि बड़ी होती है, ताकत से हमेशा बुद्धि बड़ी होती है ना। लो इसको पहचान के, इस बात को पहचान लो, है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये पाठ जो है हमने पढ़ा, पाठ में हमने एक सीख, आखिर में सबसे एक सीख अच्छी ली है कि बल से हमेशा बुद्धि काम बड़ी होती है ना। बल से जहाँ काम नहीं चलता वहां बुद्धि से काम लेना चाहिए, है ना। और हमें कभी भी, हम किसी भी मुश्किल में हो, हमें हमेशा अपनी बुद्धि को बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, सतर्क रखना चाहिए और बुद्धि का काम लेना चाहिए।
तो अब हम जो है इसके कठिन शब्द देख। विनती, प्रार्थना, रोजाना, प्रतिदिन, दास, नौकरिया, सेवक, ललकार, चुनौती दी, जान, जीवन या प्राण, प्रजा, जनता, दुष्ट, बुरा, सा, क्रोध, इशारा, संकेत, ज्ञान या समझ। ये यहाँ पे हमने इसके किए हैं कठिन शब्द। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। हाँ, इसमें है अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमें खालिस्तान करके पंक्तियां दे रखी, हमें उन्हें पूरी करनी है। पहली है, तुम राजा हो पर खालिस्तान दया दिखाते, है ना। अब देखिए ये कहाँ पर है। ये देखिए, तुम राजा हो पर नहीं प्रजा पर कुछ भी दया दिखाते, है ना। राजा हो पर नहीं प्रजा पर कुछ भी दया दिखाते। तुम राजा हो पर नहीं प्रजा पर दया दिखाते। दूसरा है, इधर आइए खालिस्तान, खालिस्तान के भीतर देख आपको खालिस्तान, खालिस्तान बिल्ली बनकर। ये आखिर में आया था। ये देखिए, इधर आइए यहाँ देखिए इस कुएं के भीतर, है ना। इधर आइए यहाँ देखिए इस कुएं के भीतर देख आपको खालिस्तान, खालिस्तान बिल्ली बनकर। तो इसका क्या है, देख आपको भागा झट से की बिल्ली बनकर। ये पूरे हो गए हैं हमारे अधूरी पंक्तियां। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें यहाँ पे शब्द दिए हैं, है ना, हमें उनसे वाक्य बनाना है। पहला है विनती, है ना। तो हम फिर दूसरा है हमारे पास हानि, है ना। हानि का है, हमें वो हानि हानि चाहिए। अगला शब्द है हमारे पास में दुष्ट, है ना, दुष्ट का बुरा। तो शेर बहुत ही दुष्ट था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है इसके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं, है ना। और हमें इसकी सीख याद रखनी है कि हमें अपनी बुद्धि से काम लेना है। ठीक है, तो अब हम जो है आपसे अगले पार्ट पर मिलेंगे।